तो वो दिन आ ही गया। हाथ में पहली सैलरी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में है। ये उस कहानी की शुरुआत है जिसे हम में से ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे। अरे वाह, वो एहसास जब बैंक अकाउंट में पहली बार सैलरी क्रेडिट होती है। ऐसा लगता है ना कि बस अब तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। वो आज़ादी, वो एक्साइटमेंट, कमाल ही होता है। तो हुआ ये कि पहले ही दिन वो फोन ले लिया जो हमेशा से चाहिए था। फिर कुछ नए शानदार कपड़े और हाँ, दोस्तों को ट्रीट देना तो बनता ही है। मतलब जश्न तो पूरे जोर शोर से मनाया गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, पर ये कहानी बस कुछ ही दिनों की थी। फिर आया 10वां दिन और अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही फोन में बैंक ऐप खोला, सच कहूं तो दिल ही बैठ गया। हजारों रुपए बस कुछ 100 में बदल चुके थे। वो सारी खुशी, वो आजादी, सब एक झटके में हवा हो गई। हाँ, महीने के बीच में ही हालत एकदम टाइट, पूरी तरह से कंगाल। और अगली सैलरी, अरे वो तो अभी बहुत दूर थी। और जानते हैं, असली बात यह है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो पहली नौकरी पाने वाले हम में से लगभग सभी लोग कर बैठते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे बचना बहुत आसान है। तो करना क्या चाहिए था? एक सिंपल सा रूल है, 50-30-20 का नियम। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए पैसों को संभालने का ये एक ऐसा गेम चेंजिंग तरीका है जो सच में सब कुछ बदल सकता है। तो ये रूल है क्या आखिर? बहुत सिंपल है। ये आपकी कमाई को 3 हिस्सों में बांट देता है, 50%, 30% और 20%। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, इसका फंडा एकदम सीधा है। अपनी सैलरी का आधा हिस्सा यानी 50% अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी चाहतों पर और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा उसे बचाएं और इन्वेस्ट करें। तो पहला 50% ये जाता है आपकी ज़रूरतों में। मतलब वो खर्चे जिनके बिना काम ही नहीं चल सकता, जैसे कि घर का किराया, बिजली पानी के बिल, महीने भर का राशन और ऑफिस आने जाने का खर्चा। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते। अब आता है 30% वाला हिस्सा। ये है मज़े वाला पार्ट। ये है आपकी चाहतों के लिए। शॉपिंग हो गई, दोस्तों के साथ बाहर खाना, अपनी हॉबीज़ पर खर्च करना। और हाँ, वो नया फ़ोन, वो भी इसी में आ सकता है, पर एक तय बजट के अंदर। और अब सबसे सबसे ज़रूरी हिस्सा, आखिरी 20%। ये पैसा आपके आज के लिए नहीं, बल्कि आपके आने वाले कल के लिए है। इसे इन्वेस्ट करें, एक इमरजेंसी फंड बनाएं या फिर गाड़ी या घर जैसे अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बचाएं।